अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाईटेक न्यूज के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। एमएलए खान साहब एडवोकेट सैफुद्दीन भट्ट ने हालिया ज़ालाबारी और सैलाब से मुतासरा कई इलाकों का दौरा किया, जिसने फसलों, बागवानी की पैदावार और अवामी बुनियादी ढांचे को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाया। अचानक ज़ालाबारी ने किसानों को परेशानी में डाल दिया, क्योंकि कई गांव में खड़ी फसलों को शदीद नुकसान पहुंचा। अपने दौरे के दौरान एमएलए ने ज़मीनी नुकसानात का जायज़ा लिया और मुतासरा इलाकों की मजमूई सूरत हाल का जायज़ा लिया। ये बात बोल रही हूँ लकड़ लकड़ त्रे बात ये बस खानदार हम पांच बजे बस हज अख सफाई अगर तस सनर गए ना सर रटान बह गोस फ्लड वीडियो अल्लाह के उसने इतना ही दिखा दिया, इससे ज़्यादा मुसीबत नहीं आई इस इलाके को। और मैंने खास कर यहाँ आके मैंने देखा जो ये कुछ स्पॉट्स है, चाहे द्रंग लासीपोरा है या चरहारा है या कांगरीपोरा है या खाग का एरिया है, तो ये मैं इसलिए आया यहाँ जो कल तालाबारी हुई और सैलाब एक आ गया, इससे मकानों को, फसल को नुकसान बहुत हुआ है। और इस सैलाब का उपाय कोई हल निकालने के लिए मैंने तमाम डिपार्टमेंटों को, इरिगेशन, फ्लड कंट्रोल, पीएचई और आर&बी, हार्टिकल्चर, एग्रीकल्चर, बीडीओ खासकर सबको साथ लाकर इसका एक कन्वर्जन में कुछ बंड, कुछ कंस्ट्रक्शन, ड्रेन्स, उसके लिए ये उपाय किया मैंने। और कल से ही, आज से ही कहीं जगह पर शुरू किया काम, जैसे कि आपने खुद देखा। तो इंशाअल्लाह रहमान आने वाले दिनों में इसका मुकाबला करने के लिए मैंने जो इक़दाम लिए, इन अफसरों को हिदायत दी कि कहाँ कहाँ पर आप किस तरह से किस हेड में काम शुरू करोगे। कहीं से मैंने CDF में दे दिया, कहीं कन्वर्जन इरिगेशन और ब्लॉक का, कहीं से R&B का। गर्ज ये कि लोगों को आराम पहुंचाना हमारी हुकूमत का ये तहिया है, फैसला है। लोगों के साथ हमने उस टाइम वादा किया है, जिस टाइम हमने वोट लिए हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने, उमर अब्दुल्ला की सरकार ने, हमने लोगों से वोट लिए इस बात पर कि हम लोगों के को मुसीबत के वक्त काम आए और कश्मीर, जम्मू कश्मीर की तामीर व तारीकी के लिए कोशान रहेंगे और हमेशा इसके लिए खड़ा रहेंगे। कहीं जगह पर, कुछ जगह पर आज ही काम शुरू किया, कुछ जगह पर कागज फॉर्मेलिटीज पूरी होके कन्वर्जन में, CDF में काम शुरू हो जाएगा और लोगों की जो ये मुसीबत काल आई थी ये सैलाब की वजह से, ये दूर हो जाएगा इंशाअल्लाह। शुक्रिया। म्यूनसिपल कमेटी बेरवा ने आलमी यौम माहौलियात 2026 के हवाले से आगाही मुहिम का आगाज़ किया। म्यूनसिपल कमेटी बेरवा ने यह प्रोग्राम मुनक़िद किया और जिसका मकसद माहौलियाती पायदारी, सफाई सुथराई और मौसमियाती कार्रवाई को फ़रोग़ देना। प्रोग्राम में ट्रेडर्स फेडरेशन बेरवा के मेंबरान, बुजुर्ग शहरियों, समाजी कारकुनों, माहिरीन तालीम और इलाके भर से मुकामी बाशिंदों ने शिरकत की। मुमताज़ माहिर तालीम मंगीत सिंह गुल ने भी तकरीब में शिरकत की और माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ की अहमियत पर इज्तिमा से खिताब किया। आपके पास वो पावर है मतलब सुचिया से रिलेटेड 25 सेकंड मतलब गवर्नमेंट तनकीद है तक जो नए समझा साइड के ओवरऑल लुक तुम सोरी मटेरियल त्रम वेस्ट मटेरियल का यम से ग्रीवेंस यम करो नोट डाउन, यम करो डिरेस नोट डाउन मगर एक्चुअली क्या कैसे आसो प्रॉपर। तनवीर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मेरे दिल की इमी गहराइयों से आपका शुक्रिया। और सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि बकौल शायर, नहीं मिन्नत कश्ताब शदीदन दास्तां मेरी, नहीं मिन्नत कश्ताब शदीदन दास्तां मेरी,
खामोशी गुफ्तगू है, बेज़बानी है ज़बां मेरी। मैं सबसे पहले हमारी तहसील बिरवा की तहसीलदार साहिबा का दिल की इतनी गहराइयों से मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जिन्होंने मुझ नाचीज़ को यहाँ आने के लिए मुझे यहाँ पर मौका दिया और मैंने अपने ख्यालात का इज़हार किया। एक बार नहीं, उनका हज़ारों बार शुक्रिया। और जहाँ तक आज के सवाल का ताल्लुक है, मैं ये कहूँगा कि आज वर्ल्ड एनवायरनमेंट दिन मनाया जा रहा है और इस एवज़ में जब हम बात करते हैं, ये बात हमारे सामने आया हो जाती है। एज टीचर मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि हम पर ये बात बिल्कुल आयद होती है कि हम अपने घर के साथ साथ अपने माहौल को भी साफ रखें। हमारे चारों तरफ हम जब देखते हैं, नजर दौड़ाते हैं, इसका यही मकसद है कि हम पानी को साफ रखें, हम हवा को साफ रखें, हम जंगलात को साफ रखें, हम पाकीज़गी की तरफ अपनी नजर जो है दौड़ाते रहें। और जहाँ तक सवाल है पुलिस, क्योंकि आज 5 जून है तो हर साल वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के तौर पे इसको मनाया जाता है। म्युनिसिपल कमेटी बीरवा की अगर बात करें तो ये हद से ज्यादा काम कर रहे हैं। हर कोई डिपार्टमेंट जो है इसकी अपनी एक जिम्मेदारी होती है और इनकी भी अपनी कुछ लिमिटेशंस होती है। लोग हमेशा ये सोचते हैं कि हम लोगों के घरों से कूड़ा करकट निकलता है, हम लोग सड़कों पे डालेंगे, म्युनिसिपलिटी वाले आएंगे तो ये उठाएंगे। तो ये हमेशा ये जो चीज है सही बात नहीं है। म्यूनसिपलिटी बीरवा, जो बीरवा है म्यूनसिपलिटी कमेटी, इनका भी यही पैगाम है। ये सिर्फ बीरवा में काम नहीं कर रहे हैं, इस प्रोग्राम का मकसद यही था कि दूर दूर तक बात जाए। इस प्रोग्राम का यही मकसद था कि लोगों को अवेयरनेस दें कि सफाई का खास ख्याल रखें। ये पेश साथ साथ रहते हैं। म्यूनसिपलिटी बीरवा का मैं इसीलिए टाउन की मैंने बात नहीं की, क्योंकि टाउन में जितनी भी जो भी चीजें हैं, ये लोग बैठे हैं यहाँ पे ख्याल रखने, ये आए दिन इस पे काम करते हैं। और आपकी वसातत से मैं तहसीलदार मैडम आलिया जी का भी शुक्रगुजार हूँ, यहाँ के डीएसपी साहब जो है नए, जिन्होंने यहाँ पे ज्वाइन किया, उनका भी शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि वो भी इन प्रोग्रामों में साथ साथ रहते हैं, सफाई का खास ख्याल रखते हैं। या तौफीक गाजी साहब जो है SDM साहब बीरवा, उनका शुक्रगुजार हूँ। खासकर जो DC साहब बड़गांव है, उनका मैं शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि उन्होंने बहुत सारी प्रोग्राम जो है इस सफाई पे किए हैं। आज तक बहुत सारी चीजें ऐसी की उन्होंने जिनसे लोगों को लोग भी इंप्रेस हुए हैं, लोग भी थोड़ा थोड़ा अवेयर हो रहे हैं कि ये चीज हमारे लिए कितने बदतरीन है, कितने मुश्किल है। तो आपकी वसातत से फिर से रिक्वेस्ट, खासकर अपने इलाके के लोगों को इस सफाई का खास ख्याल रखिएगा, क्योंकि बड़ा दिल तंग हो रहा है जब मैं अपने इलाके का सूरत हाल देखता हूँ, चाहे वो पानी हो, सड़कें हो या कोई भी चीज हो, वहां पे आप गंदगी के सिवा कुछ TLSC बेरवा ने GHSS अटेना में आलमी यौम माहौलियात 2026 आगाही प्रोग्राम का अहतमाम किया। तहसील लीगल सर्विस कमेटी बेरवा ने गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल बेरवा में आलमी यौम माहौलियात के बारे में आगाही प्रोग्राम का इनेकाद किया, जिसका मकसद तलबा और मकामी कम्युनिटी में माहौलियाती बेदारी, क़ानूनी ख़वानदगी और समाजी ज़िम्मेदारी को फ़रोग़ देना। प्रोग्राम की क़ियादत लंडिगल एडवांस और एडिड डिफेंस कौंसल ज़हूर अहमद मलिक ने की। उनके हमरा पैनल विकला एडवोकेट बिलाल अहमद राठौर और एडवोकेट नसीर अहमद खान मौजूद थे। Colleagues and dear students, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. का सामना करना होगा। एक साफ एनवायरनमेंट और नशा मुक्त सोसाइटी की एक बेहतर अनपोस्ट पोस्ट। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। इसलिए हमें डेवलपमेंट और एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के दरमियान स्ट्रीम्स में नजर आते हैं। क्लाइमेट चेंज की वजह से वेदर not choice but a responsibility on an occasion of World Environment Day हमको जिम्मेदारी आई है, हमें जो सराउंडिंग्स हैं उन पे नजर तक ना हो पड़ेगा, तो हमारी शुक्रिया। कुछ चीजें जो है दिल को छूती है और प्रैक्टिकली जो चीजें पॉसिबल है, क्योंकि आप हमारे to everyone who present here. एनर्जी और टैलेंट को गलत रास्तों पर लगा देता है, पूरी सोसाइटी उसका। हमारे 4-5 बच्चे तैयार थे और मैं सिर्फ 2 बच्चों को यहाँ पे मौका दूँ। Golden words, and it's time to conclude now, and I would like to एक सेकंड सर। आज हम यहाँ अटना हायर सेकेंडरी में आए थे। आज इन्वायरमेंटल डे है, पूरे वर्ल्ड में इस दिन को मनाया जा रहा है। आज हमने यहाँ लड़कों को अवेयर किया था। मेरा टॉपिक यही था कि व्हाट आर द रेमेडीज अवेलेबल इन द लॉ। रेमेडीज अवेलेबल क्या है कानून में, कि अगर कोई यहाँ पे पोल्यूशन क्रिएट करता है,
इन्वायरमेंट को आलूदा कर रहा है, उसके पास रेमेडी अवेलेबल है। बीइंग पैनल लॉयर, इवन दो ही कैन अप्रोच टू द कोर्ट फ्री ऑफ कॉस्ट, तो उसकी हम वकालत करेंगे वहाँ पे। यही रहेगी कि जो ये सफाई है ये आधा ईमान है इंसान का। मैसेज यही रहेगी कि पोल्यूशन फ्री जो इन्वायरमेंट यहाँ पे हमें मिलता है, ये आर्टिकल 21 में भी यही आता है, राइट टू लाइफ। राइट टू लाइफ में ये इंक्लूड होता है कि हमें जो माहौल मिलना चाहिए ये पोल्यूशन फ्री मिलना चाहिए। मैसेज ये स्टूडेंट्स और जो यहाँ टीचर्स है, ये मैसेज की है कि उनको टीच किया जाए कि जो इर्द गिर्द का माहौल है उसको साफ सुथरा रहे। अब क्योंकि आज हमारा जो यहाँ पर प्रोग्राम था तहसील लीगल सर्विस कमेटी के ज़रिए एहतमाम, तो आज इस सिलसिले में हमने यहाँ पर एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है, एनवायरमेंटल डे, और यहाँ पर हमने बावर किया है, स्टूडेंटों को भी बावर किया है किस तरह से जो ये अम्ब्रेला लेजिस्लेशन है और किस तरह से प्रोटेक्ट करना है एनवायरमेंटल को। खासकर हमने यहाँ पर इनको बावर किया है कि जो सेफगार्ड्स है, प्रोटेक्शनल्स है, किस तरह से हम इन चीज़ों को लेकर आगे जाना है, एनवायरमेंट को तहफ़्फ़ुज़ रखना है, उसको साफ रखना है। और साथ साथ में हमने इनको ये की बावर किया कि जितने भी इसमें प्रिंसिपल्स हैं, उसूल्स हैं, खासकर मैं कहूँगा PPP, पोल्यूटर्स जो पे प्रिंसिपल्स है, प्रकाशनरी प्रिंसिपल्स है, इन चीज़ों को भी। और साथ में हमने यहाँ पर इनको बावर किया है कि जो एब्सोल्यूट लायबिलिटी है इसके बारे में हमने इनको आगाह किया है। और हमें ये जो हमारे लिए एनवायरनमेंट का साफ रखना, ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हम अपने एनवायरनमेंट को साफ रख सकते हैं तो इससे हमारी ह्यूमैनिटी सब कुछ इंक्रीज होता बढ़ता है। तो हमें अपने एनवायरनमेंट को साफ रखना चाहिए। हमें जो वेस्टेज निकलता है घर से, स्कूल से, हमें वो एक ही जगह रखना चाहिए। ट्रैश में जो आती है आज गाड़ियाँ, उनमें लेना चाहिए। ये सड़क को पोल्यूट नहीं करना चाहिए जैसे आजकल के लोग करते हैं, घर से कूड़ा निकालते वो बाहर फेंकते हैं। हमें ये सब नहीं करना चाहिए। देखिए, ये जो आज प्रोग्राम यहाँ पे हुआ, तहसील बीरवा की लीगल सर्विस जो बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी आए थे यहाँ पे, ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। ऑल्दो कुछ शायद 1 महीना पहले वो एक बार आए थे यहाँ पे नशा मुक्त भारत के रिलेटेड भी, उन्होंने एक प्रोग्राम यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया। और आज जो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है, इसकी सेलिब्रेशन यहाँ पे हुई। और स्पेशली जो उन्होंने किए लॉ एनफोर्समेंट जो यहाँ पे एनवायरनमेंट के रिलेटेड है, उसके बारे में उन्होंने रोशनी डाली, बच्चों को अवेयर किया। इट्स अ वेरी नाइस इनिशिएटिव टेकन बाय द तहसील लीगल सर्विसेज। सुनील डिम्पल ने NYC-REK को मुबारकबाद दी। उनकी रेगुलराइजेशन का अमल ज़ोरों पर है। REK NYC के रेगुलराइजेशन के लिए 5 जून को अहम आला सतह मीटिंग ज़मीन के अतिया दहिंदगान, यौमिया उजरत, CPW, युवा मिशन, SBMKG, BV, अयाज कॉन्ट्रैक्ट और 10+2 लेक्चरर्स कॉन्ट्रैक्ट टीचर्स के लिए मुतालबा किया गया है और मौसमी असातिज़ा के लिए भी मुतालबा किया गया। बहुत बड़ी खुशखबरी, एक ब्रेकिंग न्यूज़ अभी अभी मेरे हाथ आई है। और ये ब्रेकिंग न्यूज़ और खुशी की खबर जो है, ये हमारे रहबरे खेल बच्चों के लिए और नेशनल यूथ कॉर्प्स के बच्चों के लिए है, नौजवानों के लिए जो कई सालों से नेशनल यूथ कॉर्प्स में सिर्फ 2,500 रुपये में काम कर रहे थे। और वो रहबरे खेल बच्चे जो सिर्फ 6,000 रुपये में काम कर रहे थे और उनको कोई सुनवाई नहीं थी। आपके बड़े भाई सुनील डिम्पल को आज खुशी इस बात की महसूस हो रही है कि मुझे ये मौका मिला था कि मैं नेशनल यूथ कॉर्प्स के और रहबरे खेल बच्चों के साथ खुद धरने, प्रदर्शन, प्रेस क्लब, भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर के बाहर गर्मी में, सर्दी में, भूखे प्यासे 45 डिग्री टेम्परेचर में इनके दफ्तरों में बैठे रहे। लेकिन इन्होंने ना रहबरे खेल का एक बच्चा पक्का किया और ना ही नेशनल यूथ कॉर्प्स का कोई बच्चा पक्का किया। आज खुशी की बात देखिए, ये एक मेरे हाथ में अभी ऑर्डर की कॉपी आई है, द गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट से निकली है। मीटिंग नोटिस ये आज ही निकला है, 4 तारीख है, 4/6/2026 को अंडर सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट से निकला है। और मुबारक है आपको, रहबरे खेल बच्चों को और नेशनल यूथ कॉर्प्स के बच्चों को। इसको साथ साथ शेयर करते जाना जरूर, और कमेंट भी करते जाना, और शुक्रिया अदा भी करते जाना कि सरकार इतना बड़ा काम आपके लिए करने जा रही है। और मैंने आपसे वादा किया था, जब तक ये कैबिनेट मिनिस्टर सतीश शर्मा जी से और तमाम कैबिनेट से ये काम करवा नहीं लूंगा, मैं आराम से नहीं बैठूंगा और आखिरी बच्चे तक आपका बड़ा भाई सुनील डिम्पल आपके साथ खड़ा रहेगा। और सुन लीजिए ये मीटिंग नोटिस, मीटिंग क्या है? मीटिंग श्रीनगर में
5 तारीख को यानी कि शुक्रवार को कल 11 बजे द कमिश्नर सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ऑफ यूथ एंड सर्विसेज जे&के के कमिश्नर सेक्रेटरी डिपार्टमेंट यूथ सर्विसेज की एक मीटिंग है 11 बजे उनके ऑफिस में सिविल सेक्रेटरीट श्रीनगर में 5 तारीख को। और एजेंडा क्या है क्लियर अल्फाज में लिखा हुआ है, इसको साथ साथ शेयर जरूर करते जाना, कमेंट भी करना और शुक्रिया भी अदा करना। मैं आपको गुजारिश कर रहा हूं आपका बड़ा भाई, क्योंकि कई बार मुझे बड़ा अफसोस होता है जब बीजेपी के कोई आईटी सेल के या टाउट्स या गोदी इनका पाला हुआ मीडिया कई बार नकली फेक बुक्स निकाल करके वहां पे झूठ है, ऐसा है, वैसा है, कैसा है ये लिख देते हैं, तो उससे मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो नौजवान जिनकी उम्मीदें मेरे साथ जुड़ी हुई हैं उनको उनके मनोबल जो थक चुके हुए हैं उनके मनोबल और ट्रस्ट के ऊपर थोड़ा सा झटका लगता है। इसलिए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, बहुत बड़ा अच्छा ऑर्डर निकला है। देखिए एजेंडा ऑफ द मीटिंग नंबर 1 रेगुलराइजेशन ऑफ किसका रहबरे खेल, और दूसरा एजेंडा है, सिर्फ 2 ही एजेंडे हैं, रेगुलराइजेशन ऑफ रहबरे खेल एंड रेगुलराइजेशन ऑफ नेशनल यूथ कॉर्प्स वॉलंटियर्स। मुबारक है। और इस मीटिंग में कौन कौन हिस्सा ले रहा है? अकॉर्डिंगली द फॉलोइंग ऑफिसर्स आर रिक्वेस्टेड टू काइंडली मेक इट कन्वीनियंट टू अटेंड द सेड मीटिंग ऑन द शेड्यूल्ड डेट एंड टाइम। और कौन कौन है वो उसमें? डायरेक्टर जनरल यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स J&K, स्पेशल सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट यूथ सर्विसेज स्पोर्ट्स, एडिशनल सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट यूथ सर्विसेज स्पोर्ट, फाइनेंशियल एडवाइजर चीफ अकाउंट्स ऑफिसर यूथ सेंटर स्पोर्ट्स, अंडर सेक्रेटरी यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट, पब्लिक लॉ ऑफिसर यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स और असिस्टेंट डायरेक्टर प्लानिंग यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स। मैंने सुबह ही भी आज आपको यकीन दहानी कही थी, लेकिन अब तो आपके हाथ में सबूत है। ये ऑर्डर की कॉपी आप देख सकते हैं, मेरे हाथ में है ये ऑर्डर की कॉपी। मैं अभी इसको अपने पेज पे भी फोटो अपलोड कर दूंगा। और आपका सिर्फ इतना ही काम है कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा तेज़ी के साथ शेयर किया कीजिए, और ताकि ये जितनी आवाज़ सरकार तक तेज़ी के साथ पहुंचेगी वो उतनी तेज़ी के साथ काम करेगी। सिर्फ यही नहीं, नेशनल यूथ कॉर्प्स और रहबरे खेल बच्चों को पक्का करवाना है। अभी हमें कॉन्ट्रेक्चुअल 10+2 लेक्चरर्स को भी पक्का करवाना है। सुन लीजिए, आज दावे के साथ कह रहा हूँ, लैंड ओनर्स को ज़मीनें देनी है, कंटीजेंट पेड वर्कर सरकारी स्कूलों की आयास और 10+2 लेक्चरर्स 2014-15 के और 18-19 के जो टीचर्स भारतीय जनता पार्टी ने निकाल दिए थे, जो पोस्टें फ्रीज की हुई थी उनको डीफ्रीज करके नहीं लगानी है। और उसके साथ साथ साक्षर भारत मिशन, मल्टीटास्किंग स्टाफ, और उसके साथ साथ कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, और यही नहीं, क्लस्टर सोर्सेज कोऑर्डिनेटर, सीजनल टीचर्स और वोकेशनल ट्रेनर्स की जिनकी तनख्वाहें 4-4 महीने से नहीं निकली हुई हैं, उनका भी जल्द ऑर्डर निकलवाऊंगा। ये वादा है आपसे। आपको सिर्फ इतना काम करना है कि इस ऑर्डर को, इस जो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, और सरकार जो काम कर रही है। और इसके साथ साथ मैं एक और बात बता देता हूँ, दावे के साथ, तमाम लैंड ओनर्स को इसी साल पक्का करना है, नौकरी देनी है। और जितने भी PHE, PDD, PWD के डेली वेजर्स हैं उनको अक्टूबर-नवंबर तक, जो मैंने कहा था आपको, फास्ट ट्रैक मोड के ऊपर काम हो रहा है, और उनको भी पक्का करना है लैंड ओनर्स को, कि उनके कानों तक भी बात पहुंचा दीजिए। क्योंकि जो बीजेपी के एजेंट्स थे वो नहीं चाहते थे कि ये काम हो, वो काम में अड़चने पैदा कर रहे थे। बताइए आपने नेशनल यूथ कॉर्प्स के बच्चों के लिए क्या किया, रहबरे खेल बच्चों के लिए, रहबरे जंगलात, सेहत, SPOs के लिए क्या किया। SPOs बिना तनख्वाहों के काम कर रहे हैं, मामूली सी तनख्वाह पे काम कर रहे हैं, उनको अब तक कब पक्का नहीं किया। वो तो LG ने करना था पक्का। लेकिन आज मुझे बड़ी तसल्ली है, ये खुशी की बात थी आपसे। आपको खुश मुबारक, आपके परिवार वालों को मुबारक, आपके रिश्तेदारों को भी मुबारक। कोई झुटला नहीं सकता इस बात को। और ये लेटर आज ही 4 बजे निकली है, और कल 5 तारीख को मीटिंग है, ये याद रखिएगा। और इसी साल बहुत लंबा चौड़ा काम है। आप कह रहे हो कब मिलेगा, कब नेशनल यूथ कॉर्प्स का कब होगा? देखिए सर, हर काम करने के पहले उसको
सारा व्यवस्था को ठीक करना पड़ता है। आज 10 बच्चों की भर्ती होती है, अपॉइंटमेंट होती है, तो 50 लोग कोर्ट में चले जाते हैं रिट करके। उस चीज़ को भी बचाने के लिए आपको मुबारक है कि इतना बड़ा ऑर्डर निकल आया। मैं आखिर में फिर से बोल देता हूँ, ऑर्डर पढ़ देता हूँ ताकि आप लोगों को कोई शक शुबा ना रहे। और ये ऑर्डर मैं फिर से पढ़ रहा हूँ। ये गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट सिविल सेक्रेटेरिएट श्रीनगर से निकला है। धन्यवाद। और मीटिंग का नोटिस जो है वो ये है, कमिश्नर सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ऑफ यूथ एंड सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स ये मीटिंग लेंगे। और एजेंडा आइटम्स भी वो मैं बता देता हूँ। कल 11 बजे 5 तारीख शुक्रवार को कल मीटिंग ले रहे हैं। कौन? कमिश्नर सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट। और आदेश आया है कैबिनेट से। और किसने किया है? चीफ मिनिस्टर और श्री शर्मा साहब की हिदायत पर और एजुकेशन मिनिस्टर की हिदायत पर। अब आप आगे देखिए एजेंडा। 2 ही एजेंडे हैं सिर्फ। रेगुलराइजेशन ऑफ रहबरे खेल, ठीक है, बहुत बड़ा अच्छा है एजेंडा। रेगुलराइजेशन, अल्फाज रेगुलराइजेशन लिखा है, कोई और नहीं लिखा है, डायरेक्ट। और दूसरा रेगुलराइजेशन ऑफ नेशनल यूथ कॉर्प्स NYC वॉलंटियर्स। रेगुलराइजेशन, कोई शक नहीं होना चाहिए आपको। मिल करके जश्न मनाएंगे जब आपको नौकरी मिलेगी, और मुझे उसी दिन तसल्ली होगी जब आपके अपॉइंटमेंट लेटर्स मिलेंगे। धन्यवाद। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हर घर में मुबारक का संदेश जाए, जो पिछले 12 सालों से हम इंतज़ार कर रहे थे किस दिन हमें इंसाफ मिलेगा। धन्यवाद। मुबारक हो नेशनल यूथ कॉर्प्स के बच्चों को, रहबरे खेल बच्चों को। कल एक बहुत बड़े पैमाने के ऊपर जो मीटिंग है, एजेंडा यही है कि किस तरीके से नेशनल यूथ कॉर्प्स और रहबरे खेल बच्चों को पक्का किया जाए। धन्यवाद। आलमी यौम माहौलियात के मौके पर कुलगाम पुलिस ने माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ और पायदार तरक्की के तई अपने अज़म के तहत ज़िले के तमाम पुलिस इदारों में शजरकारी मुहिम का इनेकाद किया। मुहिम के दौरान तमाम पुलिस इदारों बशमूल डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिस और डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन्स कुलगाम में सजावटी पौधे लगाए गए। कुलगाम पुलिस के अफसरान और एहलकारों ने जोश व खरोश के साथ इस इक़दाम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। इसी के साथ हाईटेक न्यूज़ खबरनामा इख्तिताम को पहुँचता है। अल्लाह हाफ़िज़।